आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी 14 फरवरी को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बच्चों में वाई वर्थ जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल 14 फरवरी को ये विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया जाता है। अच्छा, फरवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया, 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो आपको पता है अभी 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुए हैं और इसकी जो फाइनल मेडल टैली है इसमें सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ये फर्स्ट पे रहा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने टोटल 121 मेडल जीते हैं और 121 मेडल के साथ ये फर्स्ट पे है। 121 मेडल में 68 गोल्ड हैं, 26 सिल्वर हैं और 27 ब्रॉन्ज हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र रहा है, महाराष्ट्र ने 201 मेडल जीते हैं और तीसरे नंबर पे हरियाणा रहा है, हरियाणा ने 153 मेडल जीते हैं और मेजबान राज्य था उत्तराखंड और उत्तराखंड 7वें नंबर पे रहा है। 7वें नंबर पे है 103 मेडल के साथ। तो टॉप पे कौन रहा है ये याद रखना है और मेजबान स्टेट उत्तराखंड कौन से नंबर पे है ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अभी पूर्वोत्तर एकता महोत्सव इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की? तो सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता इसकी मेजबानी अपने देश भारत ने की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत। अगला एआई शिखर सम्मेलन ये भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीजा कैटेगरी आयुष वीजा लॉन्च की। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बना है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा और 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक सुरक्षित देश अपना देश भारत बना है। अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है अरुण शौरी ने। ये है बुक द न्यू आइकन सावरकर एंड फैक्ट्स और इसे अरुण शौरी ने लिखा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, कुलभूषण कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट सेव्ड अस का विमोचन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अमिताभ कांत की पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MT-G20 का विमोचन किया। संघमित्रा चक्रवर्ती के द्वारा लिखित पुस्तक सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड का विमोचन हुआ। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया। गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर का विमोचन हुआ। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और इन्होंने अभी बेंगलुरु में 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये फरवरी 2025 के फर्स्ट वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। फरवरी का अब सेकंड वीक कंप्लीट होने जा रहा है और जैसे ही सेकंड वीक कंप्लीट होगा मैं संडे को मॉर्निंग में पूरे वीक की वीडियो अपलोड कर दूंगा। ये फर्स्ट वीक की है। अगर आपने ये फर्स्ट वीक की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसे देखिए। पूरे वीक के आपके करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएंगे और मैं इस तरह से इस वीडियो को बनाता हूं जिससे कि हर क्वेश्चन से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिले। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर ये जो वीकली वीडियोज़ हैं इनकी PDF प्रोवाइड कर दीजिए। तो ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल चैनल है, टेलीग्राम चैनल। इस पर मैंने ये सारी PDF पोस्ट कर दी हैं। ये वीकली वीडियोस की PDF हैं और ये PDF मैंने खुद इस तरह से बनाई है कि अगर आप इनका प्रिंट भी करना चाहोगे तो बहुत आसानी से इनको प्रिंट कर लोगे और कम पेज में ये प्रिंट हो जाएंगी। तो ये सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे और इस पर 4,95,000 से ज़्यादा अभी तक सब्सक्राइबर हैं। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी ब्लूमबर्ग ने एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची जारी की और इसमें मुकेश अंबानी का परिवार टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म वेलवेट के सह संस्थापक बने? तो एक ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म है वेलवेट, इसके सह संस्थापक बन गए हैं पंकज त्रिपाठी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला? तो ये NR नारायण मूर्ति को मिला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं टाटा सन्स के चेयरमैन NR नारायण मूर्ति। भारत और ब्रिटिश संबंधों को बेहतर करने में इनका अहम योगदान है, इस वजह से इनको ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है। अच्छा, राकेश रोशन को आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। टॉम क्रूज को फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला। अवधना सरस्वती पीठम के पीठाधिपति डॉक्टर ब्रह्माश्री मुद्दुगुला नागफनी शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला को INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया और प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीटेट दिसंबर 2024 के रिजल्ट के अनुसार लगभग 20 लाख बच्चों ने फॉर्म को फिल किया, जिसमें से 17 लाख बच्चे पेपर देने गए और उसमें से 2.7 लाख के आसपास बच्चे पास हुए। तो 14 लाख बच्चे सीटेट में फेल हो गए और ये रेशियो हर साल का है। तो अगर आपका टारगेट है 2025 में सीटेट की परीक्षा को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना, इसके लिए जरूरत है एक सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन की। लगातार कई वर्षों से लाखों बच्चों ने करियर बिल्ड टीचिंग एकेडमी से जुड़कर सीटेट को पास किया। ये है इंडियाज बिगेस्ट एंड बेस्ट सीटेट ऑनलाइन बैच, जहां आपको इंडिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक जैसे हिमांशु सिंह और उनकी धुरंधर टीम के द्वारा सीटेट की तैयारी कराई जाती। दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया। तो ये पॉल कपूर को नामित किया गया। ये भारतीय मूल के हैं पॉल कपूर और इनको दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया है। तो उस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं पॉल कपूर, ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? तो ये
चीन बनाएगा। चीन ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। साउथ चाइना सी में गहरे जल में एक अंतरिक्ष स्टेशन चाइना बनाएगा। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब चाइना बनाएगा तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन टॉप पर रहा। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल ये चीन में हुए। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज आधारित विधि विकसित की। चीन ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया और चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एली बोलोजन ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो एली बोलोजन, ये हैं एली बोलोजन, इन्होंने रोमानिया के इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फ्रैंकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलेक्स डिडियर फिल्स एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर नबेन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव जीता। माया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और ड्यूमा बोको ये बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो आदि महोत्सव 2025 इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में होगा। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है और इसका उद्घाटन करेंगी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, ये जो आदि महोत्सव होता है ये जनजाति समुदायों की उद्यमिता, हस्तशिल्प, संस्कृति और खान पान को प्रदर्शित करता है और इनको मार्केट प्रोवाइड करता है। तो आदि महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने, आईआईटी गुवाहाटी में ये रिसर्च हुई और ये एक कपड़ा डेवलप किया गया है जो विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित कर देगा, यानी कि हीट में कन्वर्ट कर देगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की बात है तो अभी सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उतले तरंग बेसिन का अनावरण किया। आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया। आईआईटी खड़गपुर ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया और आईआईटी कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये मेघालय करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर भी सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। ये वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करो। क्या सर्च करना है? फैक्ट स्टडी। और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे आपको सारे वीकली, मंथली और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे। अब आपके लिए रिविजन के क्वेश्चन। अभी भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। महाराष्ट्र में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दे दी है। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग कर दिया है। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा।
मधुकर सर, ये जो यूपीएससी प्रीलिम्स में सीसेट पेपर आता है, मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, इसमें कई विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, क्या कारण है? सर सबसे बड़ा रीजन है 23-24 के पेपर का लेवल, लेकिन एक्चुअली 3 बड़े रीजन है सर। पहला, कोचिंग इंस्टीट्यूट इस पेपर को सीरियस ही नहीं ले रहे, अभी भी स्टूडेंट सीरियस नहीं ले रहे, दूसरा कारण। और तीसरा सर इनका टाइमिंग, लास्ट के 15 दिनों में वो चाहते हैं कि सीसेट का पेपर रेडी कर लेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं। तो सर ये सीसेट की तैयारी शुरू करने का आइडियल टाइम क्या है? दिसंबर में हम अगर शुरू करते हैं सर तो फरवरी में कंप्लीट हो जाएगा। आप मार्च अप्रैल में एक बार रिवीजन करके बेस्ट तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। और इसीलिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सीसेट बैच ला रहे हैं, जिसमें आपको लेटेस्ट पैटर्न पर पूरा कंप्लीट कोर्स रेडी कराया जाएगा। तो मित्रों, इसे आज ही जुड़िए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड लेट्स क्रैक इट।